सर जीएसटी में मेरी लाइबिलिटी टैक्स पे करने की कब अराइज होती है? मैं इनवॉइस भी रेज करता हूँ, मुझे गुड्स रिसीव भी होते हैं, मैं सप्लाई भी करता हूँ, मेरी पेमेंट भी आती है, तो मेरी लाइबिलिटी सरकार को टैक्स देने की कब अराइज होती है? तो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि मैं सप्लायर जो हूँ गुड्स का हूँ या सर्विसेज का हूँ, क्योंकि जो है वो दोनों के लिए अलग अलग नियम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्विसेज का मतलब होता है जैसे मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इन्हें हम बोलते हैं सर्विसेज। और गुड्स हो गया, जैसे सपोज कीजिए मैं पेन सेल करता हूँ, मैं ग्लास सेल करता हूँ, मैं चेयर सेल करता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं गुड्स। तो उस केस में जब हम लोग बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूं या सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, क्योंकि दोनों के नियम अलग अलग हैं। तो अगर मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूं तो उस केस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज के केस में जो टैक्स जमा होता है वो होता है द पेमेंट रिसीव्ड और प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि मैंने जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड करनी थी, लेकिन मुझे जो है वो टैक्स जो कलेक्शन है, जो आपने मुझे पेमेंट देना था, वो मुझे आपने 10 फरवरी को ही दे दिया, लेकिन मैंने जो सर्विस है वो एक्चुअली में मार्च में सर्विस रेंडर करी। तो मुझे उस केस में विच एवर इज अर्लियर, तो मुझे उस केस में 10 फरवरी को जो मुझे पेमेंट आ गई, मुझे उसके बेस पे, एडवांसेस के बेस पे ही जो है वो मुझे जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं गुड्स की बात करूं तो गुड्स के केस में मुझे जो लॉ प्रोविजन मुझे दिया गया है वो मुझे बताया गया कि जिस दिन मैं गुड्स को रिमूव करूंगा, तो जिस दिन मैं गुड्स को एक्चुअली सेल करूंगा, अगर सिंपल भाषा में बात करें, जिस दिन मैं गुड्स की इनवॉइस काटूंगा, मैं उस गुड्स को सप्लाई करूंगा, उस दिन मुझे उसकी लायबिलिटी आएगी, मुझे एडवांसेस पे टैक्स पे नहीं करना है। तो ये दोनों बेसिकली डिफरेंस है कि आपको सर्विसेज के केस में आपको एडवांसेस पे भी टैक्स जमा कराना है। अगर आपने पहले बिल काट दिया, पेमेंट आपको बाद में आ रही है, तो जिस दिन आपने बिल काटा आपकी लायबिलिटी टू पे टैक्स जो है वो एक्रू हो गई। तो अगर सपोज कीजिए एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि आपने जो है वो 20 अप्रैल को एक बिल काटा और आपको जो है वो पेमेंट 3 महीने बाद मिल रही है, तो आपको क्या जीएसटी जब जमा कराना है जब पेमेंट आ जाएगी? द आंसर इज नो। आपको जो है वो जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जो लॉ है वो एक्रूअल बेसिस का लॉ है, तो आपने जैसे ही वो बिल 20 अप्रैल को काटा, अगले महीने की जो 10 और 20 तारीख की जो ड्यू डेट्स है हमारी, आपको उस दिन वो जो है वो टैक्स जो है वो जमा कराना है। लेकिन अगर जो है वो पेमेंट पहले आ गई तो पेमेंट के बेसिस पे ही जमा कराना है, अगर आपने सर्विस नहीं भी दिया है तो भी आपको जमा कराना है। लेकिन अगर मैं गुड्स की बात करूं तो गुड्स के केस के अंदर एडवांसेस पे टैक्स नहीं होता है। आपको जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर करी, गुड्स आपने सप्लाई करी, जिस दिन आपका गुड्स को रिमूव किया आपने अपनी फैक्ट्री से या अपनी दुकान से, शॉप से, उस दिन जो है वो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो एक्रू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो जीएसटी का लॉ कंप्लाई करना होता है। थैंक यू सर।